नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है, ऊर्जा को कौन से अंग बनाता है, इसे समझेंगे। तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, इसे समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी। जैसे कि देखिए, कोई ईंट है तो ईंट छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे कहा जाता है कोशिका। ठीक है, यहाँ पास से जो आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे, ये सब क्या है, ये सब हमारे कोशिका है। तो ऐसे ही पूरा शरीर हमारा कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। ये जो कोशिका होती है, जब इसे हम जूम करके देखते हैं, जब इसे बड़ा करके देखते हैं, तो कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पास ये जो कोशिका है, इसको ना जूम करके देखा गया है। ठीक है, तो जब कोशिकाओं को हम जूम करके देखते हैं तो इसमें बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक, रसघानी, ये सारी चीजें इस कोशिका के अंदर में पाई जाती है। ठीक है, ये आपका 3D में दिखाया गया है। ये जो कोशिका है उसके अंदर में ये सारे चीजें इसमें पाई जाती है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक है कोशिका द्रव्य और एक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये कोशिका द्रव्य क्या होती है। देखिए, ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका है, इसमें ना पूरा पूरा इसमें द्रव्य पाया जाता है। कोशिका है, ये पूरा द्रव्य से भरा होता है, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये जो यहाँ पास जो आपको ये गुलाबी रंग में दिख रहा है, ये पूरा पूरा क्या है, ये आपका कोशिका द्रव्य होती है। ये पूरा कोशिका में भरा होती है। इस कोशिका द्रव्य को जीवन का आधार कहा जाता है। यह एक प्रकार का तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसमें 90% जल होता है और 7% प्रोटीन होता है, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है और अन्य चीजें इसमें होती है इस कोशिका द्रव्य में। इस कोशिका द्रव्य में अगर 1% पानी की कमी हो जाए तो हमें प्यास लगने लगती है, और अगर इस कोशिका द्रव्य में 10% पानी की कमी हो जाएगा तो हमारी मौत हो जाती है। जब हमें हैजा या दस्त होता है, उस समय हमारे शरीर में 3% पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि बार बार ORS घोल पियो, ताकि शरीर में पानी की जो कमी है वह दूर हो सके। दूसरा, कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ये देख रहे हो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है ऊर्जा बनाने के लिए। अब समझते हैं कि ऊर्जा का निर्माण कैसे होती है। 3D में हमारी कोशिका कुछ इस तरह से दिखती है ना। इसमें जो पीला वाला भाग है, यही है आपका कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये पीला वाला भाग क्या है, ये है आपका कोशिका द्रव्य, और ये जो दिख रहा है ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में आपका ऊर्जा बनता है। जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँच जाती है, और वहाँ पहुँचने के बाद ये जो कोशिका द्रव्य होती है इसमें जाकर के इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, जो ग्लूकोज है वह इस कोशिका द्रव्य में आकर के इकट्ठा हो जाती है, और इसमें 4 ATP ऊर्जा भी बनाती है। ठीक है, और इसमें 4 ATP ऊर्जा बनाती है और साथ में इसमें ग्लूकोज भी स्टोर रहता है। अब इसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ा है, यहाँ पास हवा आती है। जब हम सांस लेते हैं तो इस साइड से हवा आती है हमारे फेफड़ा में, और इस फेफड़ा में आपका ब्लड आता है, और ब्लड आता है तो ब्लड में ना एक चौकीदार पाया जाता है, जो हमारे सांस के द्वारा जो हवा आती है उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसको पहचानने का काम करती है। इस चौकीदार को कहा जाता है हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन वायु में से ऑक्सीजन को पहचान लेता है और उसको पकड़ करके ले करके जाता है कोशिका तक। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये खचरा है। जैसे आप अपने बहन को लेने के लिए प्लेटफार्म गए हैं, लेकिन वहां आपको दिख गया कोई सुंदर कन्या, तो आप क्या करते हो? उसके पीछे पीछे चले जाते हो। ठीक वैसे ही ये हीमोग्लोबिन है। अगर वायु में कार्बन मोनो है, तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को छोड़ करके इस कार्बन मोनो को पकड़ लेता है
और इसको ले करके जो है हमारे कोशिका तक पहुंच जाता है। तो जैसे आप जो है प्लेटफार्म गए थे अपने बहन को लेने, लेकिन लेके आ गए किसी सुंदर कन्या को, तो आपकी मम्मी जो है आपको बोली कि अरे बदमाश किसको लेके आ गया। ठीक वैसे ही ये जो हीमोग्लोबिन है, अगर वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये जो है ऑक्सीजन को ना लेकर के इस कार्बन मोनो को लेकर के जो है चले जाता है। तो जब ये कोशिका के पास पहुंचता है तो कोशिका जो है इसको फटकार लगाता है, अरे बदमाश किसको लेके आ गया है, ऐसे करके। तो ये जो कार्बन मोनो है ना, ये बहुत ही खराब होती है हमारे शरीर के लिए। तो कार्बन मोनो कितना हानिकारक है ये आप समझ गए होंगे। तो देखिए, जैसे ही वायु से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले करके हमारे कोशिका तक पहुंचती है, ठीक है, ये है कोशिका, यहाँ तक पहुंचती है, तो ये जो कोशिका द्रव्य है ये जब ऑक्सीजन को देखती है, तो ये जो कोशिका द्रव्य है यह ऑक्सीजन को देखने के बाद ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चालू कर देता है। ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसमें जो है ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसको तोड़ने लगता है। तो जो 4 एटीपी ऊर्जा इसमें बनी होती है, उसमें से 2 एटीपी ऊर्जा जो है, 4 में से 2 एटीपी ऊर्जा यह जो है ग्लूकोज के एक कण को तोड़ने लगते हैं। इस क्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और ग्लूकोज को तोड़ने में 2 एटीपी ऊर्जा जो है समाप्त हो जाती है और एक ग्लूकोज 2 पाइरूबिक एसिड में टूट जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चलती है, इसमें जो है एक ग्लूकोज जो है टूट करके 2 पाइरूबिक एसिड में बदल जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन जो है इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वैसे ही ये दोनों पाइरूबिक एसिड भी इस माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और यहाँ जाने के बाद जो ऑक्सीजन होती है यह इन दोनों पाइरूबिक एसिड को जो है तोड़ने लगता है और इन दोनों पाइरूबिक एसिड को तोड़ करके एक पाइरूबिक एसिड से 18 एटीपी ऊर्जा जो है बनाती है। तो यहाँ पर 2 पाइरूबिक एसिड होते हैं, तो इससे जो है 36 एटीपी ऊर्जा जो है बनता है, ठीक है। और 2 एटीपी ऊर्जा यहाँ पर बचा हुआ है आपका कोशिका द्रव्य में, तो ये आपका 2 एटीपी ऊर्जा हो गया और 36 एटीपी ऊर्जा जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो 36 और ये 2 एटीपी, ये दोनों मिल करके हो जाते हैं 38 एटीपी ऊर्जा, ठीक। तो जब एक ग्लूकोज जो है टूटती है तो इससे कितना एनर्जी बनता है, इससे बनता है 38 एटीपी ऊर्जा, जो कि ये जो है 3.2 किलो कैलोरी के बराबर होता है। और यही प्रक्रिया जो है लगातार चलते रहता है। इसे कहा जाता है क्रेब्स चक्र, क्योंकि इसकी खोज जो है क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे जो है क्रेब्स चक्र कहते हैं। और इसी क्रेब्स चक्र के कारण जो है हमें ऊर्जा लगातार मिलते रहती है। हमारे शरीर में दिन भर के लिए हमें 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से जो है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण लगातार होते रहता है। इसीलिए हमें जो है ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तभी हमारे शरीर में जो है ऊर्जा बनेगा, ठीक। तो अब आप जो है समझ गए होंगे कि हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे बनती है। धन्यवाद।